एक व्यक्ति होते हैं जो कि अपने पत्नी और 2 बेटों के साथ रहा करते थे, किसानी किया करते थे, इसी से उनका खर्च चलता था। अपने बड़े बेटे की शादी पास के ही गांव में कर देते हैं, लेकिन जो छोटा बेटा है वो अपने ही भाभी के बहन को दिल दे बैठता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उस लड़के का नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है राजस्थान प्रदेश में एक जिला है जैसलमेर, यहीं पर एक थाना है खुहड़ी थाना। इसी थाने के अंतर्गत धुरिया एक गांव पड़ता है। यहीं के रहने वाले इनाम खान होते हैं, जिनके 2 बेटे होते हैं। जो इनाम खान है वो खेती किसानी किया करते थे, अपने 2 बेटे और पत्नी के साथ रहा करते थे। जिंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। आखिरकार इनाम खान जो है अपने बड़े बेटे की शादी पास के ही गांव में कर देते हैं। अब जब उनके बहू आ जाती है तो खाना बनाने के लिए भी हो जाता है। बड़ी बहू खाना बनाती थी और जो छोटा बेटा है वो पढ़ाई लिखाई किया करता था। इनकी जीवन में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन जो छोटा बेटा है जिसका नाम सोभरे खान होता है, जो छोटा बेटा सोभरे खान है, ये जब अपने भाई के ससुराल जाता है यानी अपने भाभी के मायके जब जाता है तो वहां पर अपने भाभी के बहन को देखता है जिसका नाम वायदा होता है। वायदा देखने में खूबसूरत होती है। अब जो सोभरे खान होता है वायदा को जब देखता है तो फिर देखता ही रहता है। अब वायदा को देखने के बहाने आए दिन अपने भाभी के मायके पहुंच जाया करता था। वायदा भी सोभरे को देख करके मुस्कुराया करती थी, हंसती थी। अब जब टाइम बीतता है तो जो सोभरे है वो अपने भाभी के मायके वालों के पास फोन किया करता था, तो जो वायदा है यानी इसकी साली प्रकार से लगती है वो फोन उठाया करती थी। अब धीरे धीरे वायदा और सोभरे खान फोन पर बातें करने लगते हैं और ये बात करने का जो सिलसिला है धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है। दोनों घंटों घंटों बात किया करते थे। टाइम बीतता रहता है। अब जो सोभरे खान है ये अपने भाभी की बहन वायदा को बोलता है कि आओ ना मेरे घर पे घूम जाओ। अब वायदा बोलती है कि ऐसे तो आ नहीं सकती हूँ, कोई बहाना हो, कोई त्योहार हो, उसी में मैं आ सकती हूँ। और ये बहाना पूरा भी हो जाता है। एक त्योहार पड़ता है और उसमें वायदा अपने बहन के घर पे आती है और जब वहां पर आती है तो सोभरे से मिलती है। अब सोभरे खान और वायदा दोनों रात के अंधेरे में मिलते हैं और पहली बार दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। और जब ये संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो अब छूटने का नाम नहीं लेता है। जो सोभरे खान है ये दिल दे बैठता है वायदा को, वायदा भी सोभरे को दिल दे बैठती है और दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों ये वादा कर लेते हैं कि अब हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे और आने वाले समय में कुछ भी हो जाए हम दोनों शादी करेंगे। अब वायदा जो है वो भी सोभरे खान को अपना पति मानने लगती है, पति की तरह मानने लगती है। एक प्रकार से सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। अब ये चीजें कानो कान किसी को ज्यादा भनक नहीं थी। हाँ, लोग सोचते थे कि हाँ मतलब जो घर परिवार के हैं सोचते थे कि बस साली और जीजा है तो अपना मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें दोनों अलग अलग जगहों पे मिलते किसी को भनक नहीं थी। कुछ लोग जानते थे लेकिन सोचते थे हो गया, चल रहा है, चलने दो, क्या हो जाता है। फिर भी सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन जो इनाम खान है उन्हें लगता है कि मेरा जो छोटा बेटा है सोभरे, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, ये गलत रास्तों पर जा रहा है। धीरे धीरे भनक लगने लगती है क्योंकि अलग अलग जगहों पे मिलता था, घर का काम छोड़ करके बातें किया करता था फोन पे। तो इनाम खान सोचते हैं कि अब मैं अपने छोटे बेटे की भी शादी कहीं कर देता हूं। अब अपने छोटे बेटे की शादी पास के गांव में दूसरे गांव में तय करने लगते हैं।
अब इधर शोभरे खान को पता चलता है कि मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। तो वो सोचता है कि आखिर करूं क्या, मैं तो वायदा से एबका से वादा कर चुका हूं कि मैं उसी से शादी करूंगा, लेकिन मेरे पिताजी जो है कहीं और मेरी शादी कर रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या, कहूं तो कहूं किससे। वायदा से बोलते हैं, वायदा बोलती है कि ऐसा ना करो, कहीं और शादी मत करो, तुम मुझसे ही शादी करो। लेकिन शोभरे बोलता है कि आखिर मैं करूं क्या, मैं अपने पिताजी से इतना डरता हूं कि मैं कैसे बोलूं कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। आखिरकार शोभरे जो है अपने मन की बात अपने पिताजी से नहीं कह पाता है, और पिताजी बिना शोभरे खान से पूछे ही पास के ही गांव में एक कायमा नाम की लड़की होती है, उससे शादी सेट हो जाती है। अब शादी की डेट पड़ जाती है, साल 2023 होता है। 23 लास्ट महीना था, चला था, और जो शोभरे खान है इसकी कायमा नाम की लड़की से शादी सेट हो जाती है। शोभरे मन ही मन सोचता था कि मैं कायमा से शादी नहीं करूंगा, मैं कहीं और शादी करूंगा, वायदा से शादी करूंगा, यानी अपने भाभी के बहन से। लेकिन अब वो डर रहा था कैसे कहे। धीरे धीरे जब शादी पड़ जाती है तो उसे ये भी लगता है कि अगर मना करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। यही सब सोचते हुए शोभरे खान अपने भाभी की बहन वायदा से बोलता है कि मैं अब तुम्हारी जो वादा है पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरी अब शादी कहीं और हो रही है। वायदा भी बोलती है कि ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वायदा भी बात करना बंद कर देती है। अब ये चीजें, शोभरे खान की शादी अब कायमा से हो जाता है। कायमा वाकई में खूबसूरत। अब शोभरे खान और कायमा पति पत्नी बनकर के रहने लगते हैं। टाइम बीतता रहता है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। इधर 23 से 24 आ जाता है, साल 2024। अब जो कायमा है अपने ससुराल में आती है, अपने पति की सेवा करती है, घर का काम काज किया करती है, फिर मायके जाती है, कुछ दिन मायके रहती है, फिर ससुराल आती है। ये सिलसिला चलने लगता है धीरे धीरे। इधर 2025 आ जाता है। 25 में जो कायमा है अपने मायके जाती है, तो इधर 22 फरवरी 2025 की बात होती है। जो शोभरे खान है अपने ससुराल जाता है और अपने पत्नी को लाने के लिए, तो 23 फरवरी को अपने पत्नी को लेकर घर आता है। और जब घर आता है तो लगभग दोपहर में घर पे आया था, और शाम के टाइम में किसी जरूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। उस दिन जो कायमा है वो घर पर अकेली होती है। उसका पति कहीं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, कायमा घर पे अकेली थी। कायमा रात भर घर में अकेली रहती है। सुबह हो जाता है। इधर 24 फरवरी की बात होती है। आस पड़ोस की जो औरतें होती हैं सोचती हैं कि जो कायमा है अभी घर से बाहर नहीं निकली, सुबह हो चुका है, वैसे तो निकलती थी बाहर। तो घर में जाते हैं उसके, और दरवाजा तो खुला ही होता है। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कायमा के सिर से जो है खून गिर रहा है, और कायमा पड़ी हुई है जमीन पे। अब औरतें देखती हैं तो शोर मचाती हैं, बाहर आती हैं, आसपास के लोग आते हैं। अब ये चीजें तेजी से वायरल होने लगता है कि जो शोभरे खान की पत्नी है कायमा, उसको किसी ने इस दुनिया से हटा दिया, वो अब रही नहीं। अब ये चीजें धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब इधर पुलिस को पता चलता है। जो खुहड़ी थाना प्रभारी होते हैं, मीनाक्षी होती हैं, अपने टीम के साथ आ पहुंचती हैं, और कायमा की जो बॉडी है अपनी कस्टडी में लेती हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजती हैं। जांच पड़ताल शुरू करती हैं कि आखिर कौन है। इधर शोभरे खान को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो वो भी आता है, रोता है, सोचता है कि आखिर करूं क्या, ये सब हुआ कैसे। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। इधर 24 तारीख 25 तारीख आ जाता है। अब 25 तारीख आता है तो इधर जो कायमा है शोभरे खान की पत्नी, इसका जो भाई है, कायमा का भाई शाहरुख, ये पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि साहब, मेरी दीदी जो कायमा है उसको इस दुनिया से हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा जीजा है शोभरे खान। अब पुलिस वालों को लगता है कि वो अपने पत्नी को क्यों इस दुनिया से हटाएगा। तो शाहरुख बताता है कि मेरा जीजा जो है नियत का सही नहीं है, वो और औरतों के रिलेशन में है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि शोभरे खान अगर ऐसा होता तो घर छोड़कर भाग जाता, हो तो घर पे ही है।
अब पुलिस जाती है घर पे तो देखती है कि सोबरे खान तो घर पे ही नहीं। पता करने लगती है तो पता चलता है कि सोबरे खान तो फरार हो गया। अब पुलिस वालों को ये चीज कंफर्म होने लगता है कि सोबरे खान का हाथ है। इसको जैसे ही लगा कि पुलिस को कुछ जानकारी मिल रही है, सोबरे खान घर छोड़ करके फरार हो गया। अब पुलिस वाले सोबरे खान को पकड़ने में लग जाती है। मुश्किल से 3-4 दिन 5 दिन बीत जाते हैं। अब इधर लगभग 28 फरवरी आ जाता है। 28 फरवरी को सोबरे खान जो है उसे लगता है कि पुलिस कभी न कभी पकड़ तो लेगी। वो डायरेक्ट थाने में जा पहुंचता है और बोलता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही अपने पत्नी को इस दुनिया से हटाया। तब पुलिस वाले बोलते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब सोबरे खान बताता है कि साहब मैं तो शादी कायमा से करना ही नहीं चाहता था, वायदा से शादी करना चाहता था, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं जबरन मेरी शादी कायमा से करा दिए। अब इधर सोबरे खान कायमा के साथ रहा करता था, लेकिन सोबरे खान जो है अपने भाभी की बहन वायदा को भूल नहीं पाता है, उससे बातें करता है, अलग अलग जगहों पे मिलता है। अब जो कायमा है वो अपने पति के ऊपर निगरानी रखती थी, उसकी मोबाइल चेक किया करती थी किसी से कुछ है तो नहीं। लेकिन कायमा को डाउट हो जाता है और मोबाइल में बहुत सारी चैट होती है सोबरे खान और वायदा का। तो कायमा जो है अपने पति से झगड़े करने लगती है। कायमा को ये चीज स्पष्ट पता हो जाता है कि उसका पति जो है सोबरे खान वो वायदा के रिलेशन में है। तब कायमा और सोबरे खान में आए दिन झगड़े होते थे। इसी वजह से कायमा आए दिन ज्यादातर अपने मायके में ही रहा करती है। अब इधर सोबरे खान 22 फरवरी को जाता है बुलाने और बोलता है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन जब वापस लेकर आता है तो प्लान बनाया था वायदा के साथ कि हम अपने पत्नी को इस दुनिया से हटा देंगे और फिर वायदा और सोबरे खान साथ में रहेंगे। यही प्लानिंग के थ्रू वायदा भी सोबरे खान के घर पे आती है और वायदा और सोबरे खान मिल करके कायमा को इस दुनिया से हटाने के बाद दोनों फरार हो जाते हैं। उसके बाद सोबरे खान बाद में आता है, नाटक करता है, उसे लगता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम कभी छिपता नहीं है, कितना भी उसे नीचे दबा दो वो निकल करके बाहर आ ही जाता है, जो सच्चाई होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सोबरे खान और वायदा को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें सोबरे खान को अगर सच में प्रेम था वायदा से, उसके साथ ही जीवन बिताना था, तो फिर कायमा के साथ शादी क्यों किए, उसकी जिंदगी को इस तरीके से अंधकार में क्यों डाले और फिर उसे इस दुनिया से क्यों हटाए। बाकी उसे तो अपने किए की सजा मिलेगी ही है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना ही है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो उमेश सिंह है जो कि बेंगलुरु से हमारी वीडियो देखते हैं। राजकुमार पांडे बक्सर बिहार से रहने वाले हैं। सुधीर कुमार हैं जोधपुर राजस्थान से। वीरेंद्र हैं बिहार से। जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। रामलाल मेघवाल आटा बाड़मेर राजस्थान से। नगेंद्र कुमार वैशाली बिहार से। निर्मल है सीतापुर से। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। गोपाल सैनी अजमेर से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।